बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेहरीन सब्तैन। देख रहे आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आगाज़ में ये बात करते हुए मुझे तकलीफ़ भी हो रही है और मैं ये कहना भी नहीं चाहती कि अभी तक की तफ्तीश में वालदा ही बच्चों की कातिला निकल रही है। लेकिन ये कहने से पहले मैं आपको बताती जाऊं कि मेरी अपनी फाइंडिंग इस हवाले से कुछ और है, लेकिन ये तफ्तीश अभी तक की बोल रही है और कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने रेज़ किए हैं। और अगर उन पॉइंट्स के ऊपर पुलिस ने काम किया और जितना टेक्निकली इस वक्त पुलिस आगे बढ़ रही है, क्योंकि अमेरिकन नेशनल है पूरी फैमिली और फिर एम्बेसी जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व हुई है, और जिस तरह से टेक्निकल बुनियादों पे हर चीज़ को देखा जा रहा है, तो मुझे लगता है जो मैं पॉइंट्स रेज़ करने जा रही हूँ वो ज़रूर आने वाले दिनों में पॉइंट आउट होंगे और शायद उनकी बुनियाद पर ये तफ्तीश जो है ये अपना रुख बदल दे। लेकिन अभी तक की तफ्तीश में ना सिर्फ ये कि वालदा, बल्कि वालदा की एक दोस्त जिनका किरदार भी सामने आया है, वो भी बड़ा हैरान कुन है और आपको परेशानी में डाल देगा। वो दोस्त गालिबन वही है जिनके बारे में मैंने पहले भी एक जिक्र किया था कि उनकी मुलाकात हुई थी अलीना के साथ, यानी कि बच्चों की वालदा के साथ, इस वाक़े से सिर्फ एक रोज़ पहले, और उन्होंने बड़े ही इंकिशाफात किए थे और मैंने आपसे कहा था कि उनकी इस दोस्त को शामिल तफ्तीश किया जाना चाहिए। लगता ऐसा है कि उनको तफ्तीश में शामिल किया गया है और अब कुछ बड़ी ही खौफनाक चीज़ें उससे भी मालूम हुई है। और चूँकि ये डिटेल जो है ये एक दोस्त से कोट की जा रही है, लेकिन लोगों के नाम से गैराज में रखे जा रहे हैं, तो मैं कुछ गेस कर सकती हूँ कि गालिबन ये वही दोस्त होंगी जिनके बारे में मैंने आपको पहले जिक्र भी किया था। लेकिन चलिए, ये सब बातें अभी मफरूज़ों पर इसलिए भी है कि इस केस को थोड़ा सा हाइड भी किया जा रहा है, खुलकर पुलिस की तरफ से नामों को या कुछ चीज़ों के बारे में वजाहत नहीं की जा रही है। अब मैं आपको ज़रा बताती हूँ कि किन बुनियादों पर वालदा को ही मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने बच्चों को खुद जहर दिया है और शौहर को जो है ज़मानत पर ना सिर्फ छोड़ दिया गया है, बल्कि उससे तफ्तीश जो है अब थोड़ी सी कम की गई है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि अभी कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो शायद अभी भी मशकूक हैं, शायद नहीं बल्कि यकीनन मशकूक हैं, और शायद इसमें शौहर का किरदार भी निकल कर सामने आएगा। वो क्यों, वो आपको मैं वीडियो के आखिर में जाके बताती हूँ। अभी ज़रा आ जाते हैं तफ्तीश के मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर, कुछ मराहिल जिनसे कि ये तफ्तीश गुजरी। मैं आपको थोड़ी सी टाइमलाइन बड़ी क्विकली से बता देती हूँ। वेलेंशिया टाउन में ये जो 3 बच्चे जिनको जहर दिया गया है, जहाँ बहक हुए, वालदा, फिर आपको याद ही है कि वो जो मुलाजमा जिसने जाकर बार बार देखा, पहले एक बच्चा, फिर 2 और फिर 3 हुए बच्चे, उसके बाद दुकानदारों का आना, एक दफ़ा बेल बजाना, फिर दूसरी बार बेल बजाना, फिर शौहर का उन दुकानदारों के साथ पीछे जाना और पीछे जाके बच्चों को देखना, और इसी अवस्था में बीवी का बाहर आना। टाइमलाइन जो मालूम हुई है वो बिल्कुल 1-2 मिनट के अंदर मैं आपको बता देती हूँ। जो CCTV फुटेज रिलीज़ हुई इसमें 757 पे शौहर जो है दुकान से घर आता है, दुकान पे जो शॉपिंग करने गया था, और 637 पे ये घर से गालिबन गया है। अच्छा, 1 घंटा 47 मिनट के बाद जब ये घर आया है तो इसकी बीवी ने इसको आइसक्रीम देने की कोशिश की, लेकिन इसने कहा मैं अभी आइसक्रीम नहीं खाऊंगा। शायद इसकी ज़िंदगी लिखी हुई थी इसी वजह से, या फिर यही शायद था करने वाला, तो इसने आइसक्रीम खाने से अलबत्ता इनकार कर दिया। उसके बाद बच्चों के बारे में इससे पूछा, बच्चे फिल्म देखने गए हुए हैं। फिर 8 बज के, अब ज़रा बड़े गौर से सुनना है यहाँ से, ये पिछला काम ख़त्म, अब अगली तफ्तीश जो है वो शुरू होती है। 8:04 पर पहली दफ़ा बेल बजती है। दुकानदार और मोहल्ले के लोग आते हैं, आपके घर के पीछे बच्चा रो रहा है। तो वो कहते हैं कि जाएं भाई, पुलिस को बताएं। दरअसल समझने में गलती हुई, ये समझे शायद कि पीछे, और ये अंदर चले गए। फिर उसके बाद दुकानदारों ने आपस में बात की, अहले मोहल्ला ने बात की कि भाई उनको समझ नहीं आई। दोबारा गए 8 बज के हाँ जी, 8:05 पर इस शख्स ने अपने भाई जो कि DSP है उनको फ़ोन किया। न जाने क्या बात हुई, हो सकता है, मैं गुमान करती हूँ कि ये बात हुई होगी, किस तरह से लोग आए थे, बेल दी थी, उन्होंने ये बात की है। अच्छा, उसके बाद 8:10 पर ये लोग जब भाई सलाह मशवरा करते हैं, दोबारा आते हैं और कहते हैं बच्चे पीछे करा रहे हैं आपके घर में, पीछे की बालकनी में। फिर ये शख्स जो है इनके साथ पीछे की बालकनी में जाता है, जिसका रास्ता घर के अंदर से पीछे बैक साइड से है। घर के अंदर एक कमरा, उधर से बाहर आप जाते हैं वॉशिंग एरिया में। कमरे की खिड़की पर एक भारी गद्दा पड़ा हुआ है, ज़रा गौर से सुनते जाइएगा। इस गद्दे के बारे में हमारे भाई हैं, साथी रिपोर्टर है मोहम्मद हारून, जो कि एक्सप्रेस न्यूज़ में रिपोर्टर भी हैं और इस पूरे केस को बड़े अच्छे से कवर कर रहे हैं। उन्होंने ये बताया कि वो जो गद्दा है वो इतना भारी गद्दा है कि एक बंदा उसको आसानी से जो है नहीं हटा सकता है। तो वो गद्दा जो है वो वहाँ पर रखा हुआ है शीशे के आगे। अब यहाँ से आप मेरे जुमले पे गौर कीजिएगा, एक बंदा आसानी से उसको नहीं हिला जुला सकता। वो गद्दा शीशे के आगे पड़ा है, उसे हटाया जाता है। बाहर जाकर देखते हैं तो बच्चे जो हैं तीनों उधर पड़े हैं, 2 डेड दिख रहे हैं और एक जो है अभी तड़प रहा था, आखिरी सांसें शायद ले रहा था या जिस तरह भी। उसके बाद ये शौहर जो है और ये सारे लोग जल्दी से बाहर क्यों निकलते हैं, यकीनन मेडिकल एड लेने के लिए जो भी। तो इसी दौरान में जैसे ही ये बाहर आते हैं,
अब जिस वक़्त ये लोग आए थे, बेल दी थी, उस वक़्त वो खातून अंदर से नहीं आई थी, कि बहुत से मिसकंसेप्शंस हुए। अब वो बताते हैं लोग कि जैसे ही हम बाहर आए तो खातून जो हैं वो भी तेज़ी से बाहर आई, हालत उनकी ख़राब थी, इसने मेरे बच्चे मार दिए, ये मेरे बच्चे खा गया कहती हुई, और उसके बाद तड़प के गिर जाती हैं। अच्छा, जब वो तड़प कर गिरती हैं तो उसके बाद ये 8:10 पर जब ये पीछे के 8:15 पे ये खातून जो है ये गिर गई, इन्हें हॉस्पिटल पहुँचाया गया 8:20 पे। 8:20 पे एसएचओ को भी इन्फॉर्म किया जाता है, और 8:25 पे एसएचओ जो है वहाँ पर अपनी टीम के साथ पहुँच जाता है, और 8:28 पे अलीना जो है उनकी डेथ भी हो जाती है। अब आप टाइमलाइन पूरी देख रहे हैं, 8:05 पे पहली बार आना, 8:10 पे दूसरी बार आना, 8:15 पे, यानी कि वो 10 पे आए हैं, वो पीछे गए हैं, 15 पे अलीना जो है वो आके गिर गई, 15 पे गिर गई, उसके बाद 20 पे उसे हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, 28 पे शी इज़ डिक्लेयर्ड डेड। अच्छा, उसके बाद 6 बज के अच्छा, अभी इसके अलावा मैं अभी आपको और चीज़ें बताती हूँ, लेकिन अब ज़रा यहाँ पर वापस आइएगा। इस स्टोरी में अब ये पिक्चर बनाई जा रही है कि चूँकि खातून ने देख लिया था कि लोग आ गए हैं, अब तो मामला ख़त्म होने वाला है, मैं इसको तो नहीं मार सकती। अलबत्ता उसने खुद वो फिर आइसक्रीम खा ली यकीनन, उसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हुई, और उसके बाद उसने आकर अपने शौहर के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा दिया ताकि वो भी फँसे, हम तो जा रहे हैं, वो भी जो है इसका खमियाज़ा भुगते। बज़ाहिर ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद घर के अंदर से कैप्सूल्स जो मिले, उसके अलावा घर के अंदर से कुछ गोलियां मिली, चूहे मार गोलियां। इन चूहे मार गोलियों के ऊपर फिर जब तफ्तीश की गई तो फिर एक और बड़ा राज जो है वो खुल कर आया। सुनने में ये आ रहा है कि ये चूहे मार गोलियां जो है, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था दवाइयां कहाँ से मंगाई, दवाइयां कहाँ से मंगाई, जहर कहाँ से, इतना जहर कातिल मंगाया कि मिनटों में ये सब कुछ हो गया। तो अब पता लगा कि ये बड़ी जहरीली चूहे मार दवाइयां थी गालबन, जो कि अलीना ने मंगवाई थी अपनी दोस्त से, क्योंकि अब उस दोस्त का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है। हमें नहीं बताया गया वो कौन सी दोस्त है, मैं ये गुमान कर रही हूँ ये वही दोस्त है जिससे इनकी एक दिन पहले मुलाकात हुई थी। गालबन अपनी उस दोस्त से इन्होंने चूहे मार दवाइयाँ ये कहकर मंगाई होंगी कि घर में चूहे बहुत हैं, मारने हैं। जाहिर सी बात है उन्होंने उसको ये तो नहीं बताया होगा, क्योंकि इस कार्य खैर में वो क्यों इनके शामिल होती, अगर सोचा भी जाए तो उनको क्या फ़ायदा इस चीज़ का। तो उन्होंने उसको यकीनन वो चूहे मार गोलियाँ जो है इसलिए ला कर दी होंगी कि घर में चूहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता होगा कि किस काम में इस्तेमाल हो सकती हैं। ये कहानी जो है ये मैं इस बुनियाद पर कर रही हूँ जो तफ्तीश हो रही है अभी। मैं नहीं कह रही कि ये खातून अलीना जो है इन्होंने ये किया होगा कि नहीं किया होगा। अब यहाँ पर इन चीज़ों को देखते हुए शौहर को घर भेज दिया गया है शख्सी ज़मानत पर, यकीनन उनके भाई की शख्सी ज़मानत होगी, और उन्होंने गारंटी दी है कि वो कहीं नहीं जाने वाले। अब मुझे ऐसा लगता है क्योंकि पाकिस्तान आकर ये सारा काम करना, अकेले वापस जाना, तो क्या पता अब कुछ चीज़ें जो मुझे इस तमाम सिनेरियो को मशकूक बना रही हैं वो ये है कि सबसे पहले बच्चे की जब आवाज़ सुनी गई थी और जब वो मुलाजमा ऊपर गई थी तो वो कोई असर का टाइम था, ये बताया जा रहा है। यानी कि उस टाइम पर 6 बज के कोई 35 या जो भी वक्त था, उस वक्त जब वो शख्स बाहर गया है दुकान से चीज़ें लेने के लिए, उस वक्त तक ये वाक़या नहीं हुआ था अभी। ये चीज़ इस चीज़ को मशकूक बना रही है कि जिस वक्त वो शौहर घर पे था तब उस बच्चे की हालत ख़राब होनी शुरू हो गई हुई थी और वो पीछे शिफ्ट कर दिया गया था। तो ये क्या मामला है? नंबर 1। नंबर 2 जो चीज़ मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि 3 बच्चों का मामला हुआ, फिर मुलाज़मा ने देखा, वो गद्दा बहुत भारी है, उस गद्दे को उठाने के लिए 2 लोग चाहिए। अब एक स्टोरी जो मेरे ज़हन में ये आ रही है कि ऐसा तो नहीं कि इस पूरी फैमिली ने मिलकर ये प्लान किया हो कि हम जान अपनी ले लेते हैं और अब बस शौहर का आइसक्रीम खाना रह गया हो जो अब इनकार कर रहा हो, और बीवी जो है चूँकि बच्चे जो है वो ख़त्म कर चुकी हो और उसके ज़हन में ये हो कि अब ये क्या कर रहा है, हमने तो साथ मरना था और वो क्यों नहीं कर रहा, तो उसने जाते जाते ये कह दिया कि ये मेरे बच्चे खा गया है। तो हो सकता है ये भी एक बात हो सकती है कि मुश्तरका प्लानिंग में शामिल हो, लेकिन इसने आखिर में उनको धोखा दे दिया हो, क्योंकि घर के अंदर गद्दे को मूव करना और ये चीज़ें जो हैं ये समझ नहीं आ रही। ये मैं सिर्फ एक स्टोरी बना रही हूँ, मैं उस शख्स पे बिल्कुल इल्ज़ाम नहीं लगा रही। हो सकता है वो बहुत मज़लूम हो, उसने अपने बच्चे खो दिए हैं, उसकी ज़िंदगी एक लम्हे में तारीक हो गई है, हो सकता है ये ना हो। मैं सिर्फ एक क्राइम सीन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन फिर जहन में ये आता है कि अगर उसने ऐसा ही करना था तो इतना सौदा लेने वो क्यों गया? लेकिन फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता। अब यहाँ पर या तो ये कि मुश्तरका तौर पे ये प्लान किया गया हो, या फिर उसने ये पूरी प्लानिंग, क्योंकि वो मर्द है, वो तो अकेला उस गद्दे को, हारून कहते हैं कि वो गद्दा जो है वो अकेले हटा सकता है मर्द। लेकिन अगर उसकी ये सोच थी
कि ये पूरी प्लानिंग की जाएगी, इस तरह से गद्दा रखा जाएगा, कहा जाएगा कि वो नहीं चाहती थी कि मैं पीछे देखूं, मुझे पता लगे, वरना बच्चा चीखता है चिल्लाता है, बाप को आवाज़ आ जानी चाहिए थी। बट अगर उसने गद्दा रखा है और उसने ये पूरी प्लानिंग की कि मैं फिर बाहर चला जाऊंगा सामान लेने और फिर मैं आऊँगा, हो सकता है उसने कहा हो कि बच्चे आइसक्रीम शौक से खाते हैं तो पता हो बच्चे तो खा ही लेंगे, बेगम भी खा ही लेगी। लेकिन बेगम को कब अंदाज़ा हुआ कि इस आइसक्रीम में कुछ होगा कि उसने आते साथ ही ये कहा कि ये मेरे बच्चे खा गया है। तो ज़्यादा 70% अभी ऐसे ही लग रहा है कि ये खातून ने ही ये सब कुछ किया होगा। ये कहते हैं मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, बड़ी माज़रत चाह रही हूँ मैं, अल्लाह ना करे ऐसा हो। और पता नहीं क्या है क्या नहीं है, लेकिन अब तो जो होना था वो हो गया है। बट सुनने में और देखने में अभी तक हालात वाक़यात ये बता रहे हैं कि खातून ने ये सब कुछ किया और इसमें ये एक गुमान गुज़रा है कि पूरी फ़ैमिली ने मुश्तरका तौर पर शायद ये प्लानिंग की हो कि हम इस तरह से अपनी जान ले लेंगे, लेकिन आखिर में हो सकता है उसका शौहर जो है उसकी प्लानिंग कुछ और हो और उसने सोचा हो कि आखिर में मैं बैक आउट कर जाऊँगा। ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस केस में 2 चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो अभी सामने होंगी, जिससे चीज़ें जो है केस का रुख बदल सकता है। नंबर 1 अच्छा एक और चीज़ जो बहुत बड़ा सबूत मिला है खातून के खिलाफ, वो ये है कि आइसक्रीम का जो प्याला है उस पे भी उसके उँगलियों के निशान पाए गए हैं। यानी कि आखिरी बार खाने वाली वो खुद थी आइसक्रीम, तो ज़ाहिर-सी बात है प्याला उसके हाथ में ही होगा। तो ये चीज़ भी कि शायद हो सकता है शौहर ने अपने हाथ में प्याला पकड़ के उसको खिलाया हो, तो वो उसके फिंगरप्रिंट्स होने चाहिए थे। तो ये चीज़ भी जो है फिंगरप्रिंट्स जो है खातून की मिले। अब 2 चीज़ें जो है वो इस केस का एंड रिज़ल्ट जो है, फाइनल रिज़ल्ट डिटरमिन करेंगी। एक तो फ़ोन का फॉरेंसिक, तमाम फ़ोन, ये भी देखना होगा कि ये ना हो कि फ़ोन अभी कोई चेंज कर लिया और शौहर का वो फ़ोन जो वो अमेरिका से इस्तेमाल करता आ रहा है, कि कहीं ऐसा तो नहीं उसका कोई अफेयर हो, कुछ और हो, कोई ताल्लुकात हो, इधर आके उसने फ़ोन चेंज कर लिया हो, यहाँ आके वो उसने कोई राब्ता ही ना रखा हो उस शख्सियत से जिससे उसका वहाँ राब्ता रहा हो। तो वो तमाम कॉन्टैक्ट्स या वो मोबाइल नंबर जो अमेरिका में वो उसके ज़ेर इस्तेमाल रहे हैं, उनको भी चेक करना चाहिए। वहाँ से भी तफ्तीश के इस कड़ी को जोड़ना चाहिए। नंबर 1 वहाँ उनकी एम्बेसी से दरख्वास्त करनी चाहिए कि वहाँ पे उनका मोबाइल डाटा रिकॉर्ड जो है वो हमें दिया जाए और देखा जाए कि वो वहाँ पे किस शख्सियत के साथ ज़्यादा राबिते में है, ताकि किसी और सिनेरियो को भी समझा जा सके। दूसरा, जो फ़ोन उनके इस्तेमाल में था, वो फ़ोन कब से इस्तेमाल में है, कहीं 2-2 फ़ोन तो इस्तेमाल नहीं हो रहे थे। उस घर की जियो फेंसिंग करनी चाहिए और देखा जाना चाहिए कि जो मोबाइल फ़ोन वो पुलिस को दिखा रहा है, क्या दैट इज़ द ओनली फ़ोन दैट वाज़ बीइंग यूज़्ड? कहीं ऐसा तो नहीं कि घर के अंदर कोई और मोबाइल फ़ोन भी मौजूद है, ऐसा जिसकी सिम भी कोई और हो। अभी हमें मालूम है एक केस सॉल्व हुआ, उसको अभी मैं रिपोर्ट करूँगी, जिसमें ₹300 की फ़ेसबुक से सिम लेकर इंटरनेशनली एक क्राइम करने की जो कोशिश की गई। तो इस तरह से बहुत सी सिम्स मिल जाती हैं, तो ट्रैकिंग की जाए, जियो फेंसिंग की जाए कि इस घर के अंदर क्या कोई और मोबाइल इस्तेमाल हो रहा था और फिर अगर हो रहा था तो उस पे क्या एक्टिविटी जो थी वो जारी थी। उसके अलावा जो सीसीटीवी कैमराज़ हैं वो 1 दिन के नहीं लिए गए, बल्कि पिछले 3-4 दिन के लिए गए हैं, ताकि इस घर में कौन आया, कौन गया, किसने ये दवाई या ज़हर जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया, उन चीज़ों को भी देखते हुए अभी रिज़ल्ट जो है कुछ और इस केस का निकल सकता है। मोबाइल के फोरेंसिक का जो रिज़ल्ट है वो कुछ और निकल सकता है। तो ये 2 चीज़ें हैं जिनके ऊपर अभी पुलिस काम कर रही है और कुछ और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो शौहर की एक्टिविटीज़ को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। पिछले कुछ अरसे में उसकी एक्टिविटीज़ पाकिस्तान आने के बाद क्या रही और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान आने से पहले क्या एक्टिविटीज़ रहीं, उनको भी थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करना होगा। शौहर कहाँ-कहाँ गया, ये दवाई या ये चीज़ जो घर तक पहुँची है, ये किसके ज़रिए पहुँची है? क्या चूहे मार दवाई के ज़रिए बच्चों को ज़हर दिया गया है या कोई और कैप्सूल है जो घर में पड़ा हो या कोई और ज़हर जो कि इस आइसक्रीम में मिलाया गया है, वो क्या है? जो भी ज़हर इसमें मिलाया गया है वो कहाँ से आया है, उसकी तरसील का भी पता लग जाएगा। तो केस जो है ये एक ओपन एंड शट केस है। एनीवेज़, मैंने अपनी पूरी जो एक फाइंडिंग है वो भी बता दी, जो एक फाइंडिंग पुलिस की है वो भी आपको बता दी। आने वाले वक्त में ये केस किस रुख बैठेगा, अगर जदीद तरीन तरीक़ों पर इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन की गई तो कोई वजह नहीं है कि कातिल तक पहुंचा जाए। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट जब तक कि कोई असर रसूख इसमें इस्तेमाल ना किया जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।